बीजेपी जो है अब उनकी स्थिति बनी हुई पता नहीं क्यों वो जो है सत्ता में वो है और पूरा अटैक हमारे ऊपर होता है। आप सोच सकते हो कि उल्टी गंगा बह रही है। विपक्ष से अटैक कर सकता है, आलोचना कर सकता है, कमियां बता सकता है, पर वो इतने घबराए हुए हैं, इतने अपराध बोध से ग्रसित हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी जो है और अन्य नेता भी तथ्यों के साथ नहीं बोलते हैं, गलत तथ्य पेश करते हैं। वो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप फैक्चुअली गलत बोलते हो तो लोग हंसते हैं आपके ऊपर। क्या आपने अब जो रिफाइनरी कह दिया 26 मिनट भागीदारी, अरे जब ये 13 के अंदर हमने बनवाया था, जब रिफाइनरी का फैसला करवाया उसी वक्त में ये तय हो गया, कंपनी बन गई। उसका नाम भी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का नाम है, एचपीसीएल रिफाइनरी नाम है इसका। उस वक्त में भागीदारी है, पर दुर्भाग्य से कोई, मैंने कहा इनको एबीसीडी मालूम नहीं है रिफाइनरी की। इसीलिए आज न्यूज देखी होगी पत्रिका में आपने, मैंने दिल्ली में पढ़ी है, जिसमें जो वास्तव में इनको काम करना है जिको के माध्यम से, जहाँ हमारे यहाँ के नौजवान जो है उनको काम मिल सके, वहां पर प्लास्टिक आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से फायदा होगा राजस्थान को। उसमें ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं लोग, कोई उनका विकास काम ठप हो गया है, सड़कें बननी है, बिजली जानी है, सब कुछ होना वहां पर, उसी से डेवलप होगा वो एरिया। ये इनको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हम लोग इनको तैयार है सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमें बुला के बात तो करे। वो मुझे बुलाए, जिसकी एक्सपर्टाइज कांग्रेस में हो गई धारीवाल, ये मान लो अर्बन डेवलपमेंट में उनकी मास्टरी है। जो आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर क्या क्या स्कीम बने, हमने कोटा में क्या हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ, तो क्यों नहीं इनके मंत्री जो है मुख्यमंत्री जी उनको बुला के बातचीत करें। हम पूरे शहर उनको देना चाहते हैं, जो हमारे अनुभव है वो देना चाहते नई सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रियों को। और अगर मान लो कॉम्प्लेक्स वो नहीं है जो होना चाहिए भाई, कि भैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री, 156 महीने सीट आई हमारी, वो 32 पे आ गए। हम उनके घर जाते थे, हमारे मंत्री गुलाब सिंह सक्सेना हो, चंद्रमल वेद हो, केसी राठौड़ हो, देवेंद्र सिंह जी हो, सब उनके घर जाते थे। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वो हमारे यहाँ आ जाते थे होली दिवाली। ये संबंध होते हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनते ही एक हादसा हुआ ट्रेन का, या बीकानेर में देवी सिंह भाटी जी के लड़के की डेथ हो गई, तो मैं उनके लिए रुका, हमारे साथ वहां बाजार में आए। वो रिश्ते होते हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के। अब ये लोग अब 9 सी के लोग हैं, इनको कौन क्या समझा रहे हैं। मैंने कोशिश की समझाने की, और लगता है ये समझेंगे नहीं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, लोग हंसते हैं इनके ऊपर। डर की राजनीति आप करें काफी हो रही है, डर की राजनीति आप करें काफी हो रही है। अशोक गहलोत को डर नहीं लगता RSS पर? अरे भाई, राहुल गांधी चैंपियन है देश में, हार्ड ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, आग मिला के बात करता, डरता नहीं किसी से भी। एजेंडा साबित कर दिया उन्होंने, लगा दिया है SC ST OBC और गरीब लोग, तो EWS भी क्यों नहीं हो, इन सब का वो ख्याल रखते हैं। पूरे देश में एजेंडा बन चुका, इनकी पोल खुल गई है महिला आरक्षण नाम पर। कितना बड़ा धोखा देश को दे रहे थे। अगर परिसमन कर देते ये 850 सीटों का एक तरफा, तो आप सोचिए क्या होता। जैसे आसाम में हुआ, वोट हमारा ज्यादा है और सीटें कमाई पार्लियामेंट में, 3 हमारी है, 9 उनकी आ गई। ये परिसीमन बहुत खतरनाक था, जिसको कांग्रेस ने विपक्ष ने मिलकर रोक दिया। वो बधाई के पात्र है, वरना देश बर्बाद हो जाता।